तो दोस्तों आज हो गई है 10 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक दोस्तों आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वही दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। अखिलेश यादव करेंगे मुफ्त बिजली नौकरी, महिलाओं को पेंशन का वादा। यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने में जुटी है समाजवादी पार्टी। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना अभी से ही शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 1500 रुपए मासिक पेंशन का वादा करेगी। पार्टी युवाओं को 10 लाख नौकरियों का भी यहां पर वादा करेगी। समाजवादी पार्टी सूत्रों के अनुसार घोषणा पत्र तैयार करने वाले नेता उन पार्टियों के घोषणा पत्रों की छानबीन कर रहे हैं जिन्होंने हाल के चुनावों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उससे पहले पंजाब में बीजेपी को सफलतापूर्वक हराया है। देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां पर बड़ा दांव चलने जा रही है, जिसको यहां पर देखते हुए बीजेपी में खलबली सी मच गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। किसानों ने योगी सरकार को घेरने का किया है ऐलान। 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज करेगा भारतीय किसान यूनियन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से केंद्र के तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही यूनियन ने ऐलान किया है कि इस आंदोलन में अब स्थानीय मुद्दे भी शामिल होंगे। बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा है कि वे उत्तर प्रदेश के सभी 18 संभागों में एक साथ आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि संभागीय और जिला समितियां 3 कृषि कानूनों और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में प्रचलित मुद्दों के बारे में जिलों में जागरूकता फैलाएंगी और बीजेपी के खिलाफ यहां पर किसान चुनावी प्रचार करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट ना दे। ये एक ठग पार्टी है, इसको यहां पर व्यापारी चला रहे हैं। ये यहां पर दो टूक कहना है भारतीय किसान यूनियन का। दोस्तों अगर आप लोग भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में बनेगी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ। आप लोगों को बताते चले, बड़ा दावा किया गया है। मध्य प्रदेश में 2023 में क्या एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री होंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़कर के 150 से 170 सीटें आएंगी। कमलनाथ ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम 150 से 170 सीटें लेकर के आएंगे। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सभी यही चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है। दिग्विजय सिंह से लेकर के एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। कमलनाथ से बीजेपी डरी हुई है। यही डर है कि खुद के खेमे को देखने की बजाय उनकी नजर कांग्रेस पर रहती है। हमने भी बीजेपी का सर्वे करवाया है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट शिवराज और सिंधिया हैं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला किया है और 2023 में बनेगी कांग्रेस की सरकार, ये यहां पर कहना है जीतू पटवारी का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। नरेंद्र मोदी 2024 में भाजपा को जिता करके अमित शाह को बनाएंगे पीएम। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, खबर सामने निकल के आ रही है। वैसे तो देश भर में पीएम मोदी के खिलाफ जबरदस्त लहर है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई तय मानी जा रही है। लेकिन ऐसी खबर यह भी है कि बीजेपी के अंदर खाने जो चल रही है और जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होती है 2024 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट विस्तार के बाद इस बात पर मोहर लगा दी है कि मोदी शायद ही 2024 का चुनाव लड़े और अगर वो लड़े भी तो जीतने के 1 साल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे और देश की कमान अमित शाह के हाथों में सौंपने में गुरेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
आपको अगर सत्ता का हस्तांतरण समझना है तो कुछ संकेतों को समझिए। 2016 में नोटबंदी की घोषणा मोदी जी ने खुद की थी। जीएसटी को रात में 12 बजे मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। 2024 से हर बजट भाषण के बाद मोदी झट से टीवी पर आ जाते थे। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक जैसे बड़े फैसलों के बाद पूरे फोकस में मोदी ही रहते थे। 2014 के बाद हर छोटे बड़े फैसलों के केंद्रीय बिंदु में केवल मोदी जी ही रहते हैं और वो हर फैसले की जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं और यहाँ पर गोदी मीडिया भी उनका पूरा साथ देती है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, एक रिपोर्ट में डाटा विश्लेषण किया गया है सोशल मीडिया का, जिसमें पाया गया है कि यहाँ पर अनुच्छेद 370 पर प्रधानमंत्री बहुत कम ही बोले हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अमित शाह ने ही खुल करके सरकार की बैटिंग की है और मोदी बैकग्राउंड में चले गए। 2019 की शुरुआत से 3 तलाक, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और सीएए जैसे बड़े फैसले की लीड कौन ले रहा था, कौन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था? क्योंकि मोदी किसी भी मंच पर इस पर आक्रामकता से नहीं बोले हैं। क्यों? ये एक यहाँ पर बड़ा सवाल है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सन 1998 से मोदी और अमित शाह की राजनीति को बारीकी से फॉलो करने वाले यहाँ पर कई विश्लेषकों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप अब तक उस बिग बॉस और उसकी रणनीति को नहीं पहचान पाए हैं तो पर्दे के पीछे की राजनीति को आप थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पहली रिपोर्ट नहीं है जिसमें दावा किया गया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, यहाँ पर अमित शाह को बनाया जाएगा। ये यहाँ पर एक बार फिर से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के जरूर बता सकते हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी होगी या इस बार बीजेपी की विदाई तय है केंद्र से। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बवाल पर बोले अखिलेश यादव, सब याद रखा जाएगा, बीजेपी के अधिकारियों की लिस्ट तैयार है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के दौरान कई जिलों में हिंसा, मारपीट, प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े जाने, छीनने और अभद्रता के मामले सामने निकल के आए हैं। कई जगह पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस हिंसा को लेकर के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानती है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मामले में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में गुंडों को आजादी दे रखी है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में नंगा नाच और खुली गुंडागर्दी की है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर बरसे हैं और यहाँ पर कहा है कि सब कुछ याद रखा जाएगा और एक एक का हिसाब किया जाएगा। यहाँ पर यह कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी के टिकट पर विधायक बने मुकुल रॉय को बनाया पीएसी चेयरमैन, ममता बनर्जी ने चल दिया है बड़ा दांव। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में बीजेपी से सत्तारूढ़ टीएमसी में लौटे वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी के अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके विरोध में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। देखा जाए तो ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को पीएससी चेयरमैन बना करके एक बड़ा दांव चला है। एक तरफ ममता बनर्जी ने विपक्षी विधायक को पीएससी चेयरमैन बनाए जाने की नियम का पालन भी कर दिया है और दूसरी तरफ अपनी पार्टी में आ चुके व्यक्ति को अहम पद यहां पर सौंप दिया है और जिसके चलते बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से बैकफुट पर है। एक और खबर जान लेते हैं। बंगाल चुनाव के बाद जो हुआ वो हिंसा थी, लेकिन यूपी में चुनाव जीतने के लिए जो भाजपा कर रहे हैं वो हर हर मोदी का भजन कीर्तन है। क्या ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा पर भड़के हैं कांग्रेस के नेता। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हुए नामांकन के दौरान पूरे प्रदेश में जबरदस्त हिंसा, मारपीट और हंगामा देखने को मिला। कई जगहों पर तो ब्लॉक के प्रत्याशियों के बीच गोलीबारी तक हुई है और हथगोले भी चले हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि तमाम जगह भाजपा के लोगों ने उनके ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को नामांकन नहीं करने दिया या उनका नामांकन का पर्चा ही फाड़ दिया। ऐसे में बंगाल चुनाव में हुई हिंसा को याद करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भाजपा पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा का यहां पर उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है और कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ
वो हिंसा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए जो भाजपाई कर रहे हैं वो हर हर मोदी का भजन कीर्तन है। कि आप लोगों को बताते चले, बंगाल हिंसा को लेकर के बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर थी, लेकिन अब बीजेपी के मुंह में दही सा जमा है। वो यहाँ पर यूपी हिंसा को लेकर के कुछ भी बोल नहीं रही है। और वहीं गोदी मीडिया का भी दोगलापन देखिए, उसके चैनलों पर भी बिल्कुल भी यूपी हिंसा की कोई भी तस्वीरें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले अगले साल तक जम्मू कश्मीर में करा सकते हैं चुनाव, 5 मार्च तक तय हो जाएगा परिसीमन। आप लोगों को बताते चले, जम्मू और कश्मीर में परिसीमन आयोग के 4 दिवसीय दौरे के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि राज्य में अगले साल तक चुनाव करवाए जा सकेंगे। सुशील चंद्रा ने कहा कि पीओके के हिस्से की 24 सीटें खाली रहेंगी और परिसीमन 5 मार्च तक पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है सीईसी सुशील चंद्रा की तरफ से। एक और खबर की तरफ चलते हैं। कोर्ट में पेशी से छूट पाने के लिए बीमारी का बहाना लगाने वाली बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का डांस करते हुए वीडियो हुआ है वायरल। कांग्रेस के नेता ने ली है चुटकी। हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर के मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और यहां पर मालेगांव आतंकी हमले के मामले में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर के कोर्ट में पेशी से छूट पाने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अब एक शादी की पार्टी में डांस करते हुए देखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, कुछ दिनों पहले प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होना था, लेकिन उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए पेशी के लिए छूट मांगी थी, जो अदालत से उन्हें मिल भी गई थी। और वहीं अब उनके इस वीडियो पर सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं कि कोर्ट से झूठ बोल करके पेशी में छूट मांगने वाली प्रज्ञा ठाकुर एक कार्यक्रम में थिरकती हुई नजर आई हैं और इस वीडियो पर अब कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता और प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के डांस करते वीडियो को शेयर करते हुए अपनी ट्वीट में लिखा, हमारी भोपाल की सांसद बहन प्रज्ञा ठाकुर को जब भी बास्केटबॉल खेलते हुए बगैर सहारे के चलते हुए या इस तरह खुशी से झूमते हुए देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है और भगवान उन्हें हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रखे, क्योंकि आगे जल्द ही मामले की कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और यहाँ पर बीजेपी की सांसद कोई भी बहाना ना बना सके। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने तंज कसा है प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।